Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will solve review exercise 1, यानी जो हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट स्टडी किया है, आज उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे यूनिट नंबर 1 में रिवीजन करवाई गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहले वाला पार्ट पढ़ें, क्वेश्चन कह रहा है जी टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पार्ट 1 में लिखा है वी लीव स्पेस आफ्टर एवरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अच्छा, 3 डिजिट से बड़े जितने भी नंबर्स होते हैं उनको लिखने के लिए दो तरीकाकार हैं। फर्स्ट करें, मैं लिखता हूँ 2 5 7 0 3 4। अब ये 3 डिजिट से बड़ा नंबर है। अगर तो 3 डिजिट नंबर है ना, तो 3 डिजिट में तो कॉमा की ज़रूरत नहीं होती। 3 डिजिट से बड़े जितने भी नंबर होते हैं तो आप राइट साइड से लेकर लेफ़्ट साइड तक आपने 3 नंबर्स काउंट करने हैं और उसके बाद आपने कॉमा लगाना होता है। एक तो तरीकाकार है कॉमा लगाने वाला, और एक तरीकाकार है कि अगर आप ये कॉमा नहीं लगाते और आप सिर्फ स्पेस दे देते हैं तो ये भी बात ठीक है, लेकिन 3 डिजिट के बाद। ठीक है, इसी तरह अगर आगे होगा तो फिर यहाँ पर कहीं आएगा। अगर इधर कॉमा आया तो फिर 3 डिजिट बाद, इसी तरीके से फिर 3 डिजिट काउंट होंगे तो फिर आएगा कॉमा। बात समझ आ रही है? तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन राइट जो है वो है करेक्ट ऑप्शन सी। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़, अब सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर आपने देखना है। आपको पता है 1 से लेकर 9 या 0 से लेकर 9 तक सबसे बड़ा नंबर जो है वो 9 है। इसका मतलब है इससे बनने वाला जो नंबर होगा 5 डिजिट, वो हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट होगा। लो जी, हमने ये 5 डिजिट नंबर बना लिया। ये स्पेस दे के भी लिखा जा सकता था, कॉमा लगा के भी लिखा जा सकता था। ठीक है, तो ये 5 डिजिट भी हैं और सबसे बड़ा है, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। इफ़ द प्राइस ऑफ अ केक इज़ ₹500 देन प्राइस ऑफ 20 केक्स विल बी। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, अगर 500 का एक है तो 20 की प्राइस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे ना। तो मल्टीप्लाई करो जी, 0 0 0, फिर ये 0 आ गया 20 वाला। तो ये अगर आप देखें तो हमारे पास बन गया 2 0 0 2 0 0 2 5 10। तो ये हमारे पास आ गया 0 0 0 0 1 10,000। क्लियर है? तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। आप देख रहे हैं ये स्पेस दे के लिखा गया, कॉमा नहीं लगाया गया, तो ये एक ही चीज़ है। ठीक है, अच्छा, इस तरह की जब मल्टीप्लिकेशन आए ना तो उसमें एक और आप तरीकाकार कर सकते हैं। देखें ये 500 है ना, और इसको आपने 20 से मल्टीप्लाई करना। एक ज़ीरो आप इसका बढ़ा लें इसके साथ, ठीक है, और बाकी आप इसको फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो जाता है। 2 0 ये वाले और 1 0 ये वाला मिला के, तो 10,000 शॉर्टेस्ट वे। ठीक है, पार्ट 4 देखें। अहमद स्पेंड ₹12,540 ऑन फूड एंड हमजा स्पेंड ₹20,780 ऑन फूड। हु स्पेंड्स मोर अमाउंट? तो जब कभी कंपैरिजन किया जाए कि किसने ज़्यादा खर्च किए हैं तो आपको ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सब्ट्रैक्शन का। इसका मतलब है जो बड़े वाली वैल्यू होगी उसमें से आपने छोटे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और सबसे पहले बड़े वाली वैल्यू जो फाइंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस बंदे ने ज़्यादा स्पेंड किए हैं। तो देख लेते हैं, कंपैरिजन स्टार्ट करो। ये 20,000 है, ये 12,000 है, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो इस बंदे ने ज़्यादा स्पेंड किए हैं, हमज़ा ने। लेकिन इधर आप ऑप्शन देख रहे हैं हमज़ा इधर भी है और हमज़ा इधर भी है, तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं जी। 27 80 12 5 40। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो ज़रा, 1 में से 1, 10 में से 10, 100 में से 100। अब इधर 0 है, 0 में से 2 लेस नहीं हो सकते, लिहाजा इधर से कैरी करेंगे तो ये बन जाएगा 10। 12 कर लिया सॉरी, तो 10 में से 2 लेस करोगे तो 8, इधर 1 बचा, 1 में से 0, तो इसका मतलब 8,240। तो लिहाजा हमज़ा भी है और 8,240 भी है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। द नेक्स्ट टर्म इन 25 50 75 विल बी। तो ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है ना, नंबर पैटर्न लिखा हुआ है, तो अगर आपको रूल का पता चल जाए तो ये बड़ा आसान हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए 50 और 25 में फ़र्क कितना आ रहा है, 25 का।
आगे फिर 25 ऐड करें तो 75 आ रहा है। इसका मतलब है कि हर अगली टर्म जो है वो 25 ऐड करने से आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अब जल्दी से डिसाइड करें। 75 में 25 को ऐड करो तो ये क्या बन जाएगा, 100। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर देखो, राइट द प्लेस वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ इनसर्कल डिजिट, आल्सो राइट फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ठीक है, तो आपने इधर 3 चीज़ें बतानी है। एक तो प्लेस वैल्यू लिखनी है इनकी, यानी कि प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। दूसरी, हर वैल्यू और जो इनसर्कल डिजिट है, ये जैसा कि इस पे 6 पे लगा हुआ है इधर 1, इनकी वैल्यू बतानी है। और तीसरे नंबर पे आपने इनको वर्ड्स की शक्ल में लिखना है। ठीक है, और अगर आप देखें तो इधर 6 के 6 पार्ट जो हैं वो 5 डिजिट नंबर के हैं। तो मैं एक आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बना के दिखाता हूँ और उसी में आपने बकाया सबको भी पुट करना होगा। ये वंस हो गए, ये टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ये हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट बन गया। ठीक है, अब वंस प्लेस में ये देखो 3 आ जाएगा, टेंस प्लेस में ये 6 आ जाएगा, 7, 6, 8। लो जी, एक मामला हमारा हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हमने इस 6 की वैल्यू बतानी है। इस पे सर्कल लगा हुआ है ना, तो 6 की वैल्यू बताओगे तो बेटा ये किस में आ रहा है, टेंस में। टेंस प्लेस का मतलब है 6 × 10। ठीक है, मीन 60। तो 6 इधर टेंस में है तो लिहाजा ये 60 शो करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में हमें पता है 10 प्लेस में एक 0 होता है, तो इधर 6 है टेंस की प्लेस के, तो 6 एज इट इज़ और साथ में एक 0। अगर इसी तरह ये 100 में होता है तो 100 में 2 0 होते हैं, तो लिहाजा जो नंबर गिवन हो उसके साथ उतने 0 लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा भी क्लियर हुआ। अब तीसरे हिस्से में उन्होंने पूछा है कि आपने इसको वर्ड्स की शक्ल में भी लिखना है। तो वर्ड्स की शक्ल में लिखने का तरीकाकार हमने सीखा हुआ है, हम रिकॉल कर लेते हैं। भाई अगर ये देखो तो 10,000 पे है ना, तो 10 × 8 करोगे तो 80, इसका मतलब है ये 80,000 हो गया। और 6 ये वाला मिला तो मिलकर कितना हो गया, 86,000। तो वर्ड्स में लिख लेते हैं 86,000। आगे क्या है, 700 प्लेस पे है, कामा 700। आगे क्या है, 6 मीन 60, ये नीचे भी आपने फाइंड किया, और 3 मिला तो 63। ठीक हो गया। तो ये तरीकाकार है नंबर्स को वर्ड्स की शक्ल में लिखने का। अब इसी तरीके से बी पार्ट को आपने इस तरह के प्लेस वैल्यू चार्ट में या प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। सी पार्ट को, डी पार्ट को टेबल में लिखना है, ई पार्ट को, एफ पार्ट को इसी तरीके से टेबल बना के लिखना है। तो पहले वाला पोर्शन क्लियर। अब रही बात कि इन सर्कल डिजिट की, तो ये जब आप इसको पुट करोगे इस टेबल में, तो 1 क्योंकि आ रहा है ये 1000 प्लेस पे, तो इसका मतलब है इधर 1 किसको शो कर रहा होगा, 1000 को। तो जब आप इसे रीड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स तो क्या होगा, ये 51,000, 51,000। आगे क्या है, 895, 895। क्लियर है। अब ये वाला 6 देखो, तो ये 6 कहाँ पर आ रहा है भाई, ये 6 हमारे पास 5वें नंबर पर है ना। तो 5वें नंबर वाली प्लेस क्या है, 10,000 प्लेस। तो 10,000 का मतलब है जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 60,000। ऐसे ही है। तो जब वर्ड्स की शक्ल में लिखोगे तो क्या होगा, 61,191। क्लियर है। अब डी वाला पार्ट देखो, तो इसमें ये चाहे 100 प्लेस पे है लेकिन है तो 0, तो लिहाजा इसकी वैल्यू 0 ही होगी। जब आप इसे आप वर्ड्स की शक्ल में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जल्दी से बताएं, 20,035, सिंपल। अब पार्ट ई और पार्ट एफ, ये मैं चाहूँगा कि आपको एज अ होमवर्क दूं। आपने इनको प्लेस वैल्यू टेबल में भी लिखना है, इनकी प्लेसेस भी फाइंड करनी है और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी इनको लिखना है। हम एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इसी रिव्यू का। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, सोल्व द फॉलोइंग। अब इसमें 3 जो क्वेश्चन है वो एडिशन के लिहाज से हैं, 3 सब्ट्रैक्शन के लिहाज से हैं। तो इनमें से भी एक एक पार्ट में आपको करवा देता हूँ, बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं परेशान होना।
लो जी पार्ट बी चूज कर रहा हूँ मैं इसका। तो जब कभी भी आप एडिशन करते हैं तो एक नंबर आप ऊपर लिख लेते हैं 57237, इधर से 81502, और एडिशन के लिए आप ये प्लस का सिंबल यूज करते हैं, ये लगाया। अब इनको ऐड कर देना, 8 और 7 क्या हो गया 15, ठीक है। तो 15 का ये वाली प्लेस यहाँ पर लग जाती है और ये वाली जो लेफ्ट साइड वाली प्लेस होती है वो हम आगे कैरी कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको ऐड करो, 3 + 1 4, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 5 + 2 करोगे तो 7, 7 + 0 करोगे तो 7, 5 + 2 करोगे तो 7। क्लियर है। इसी तरीके से आपने इसका पार्ट ए भी करना है, सेम ऐसे ही ऊपर वाला ये नंबर लिख देना, नीचे ये नंबर लिख देना, वंस को वंस में ऐड करना है, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में, 1000 को 1000 में, और 10,000 प्लेस को 10,000 प्लेस में इसी तरीके से ऐड करना है। तो ये दोनों पार्ट आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट डी देखें, डी, ई और एफ, ये तीनों हैं सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कम करना। इसका तरीकाकार भी हमने देखा हुआ है, ले इसमें से भी हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगाया, माइनस पढ़ते हैं इसे। लो जी 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0। अब 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे इधर से एक बारो कर लेंगे, उधार ले लेंगे, बारो कर लेंगे, ठीक है। जब इधर से बारो करोगे तो ये जो बन जाएगा 15 बन जाएगा, 5 पहले से या 10 इधर से आया तो 15 बन गया। अब 15 में से 6 लेस करोगे तो 9, जैसा आपने इधर से बारो किया था तो इधर क्या रह गया 2। अब जब इधर से 1000 वाले कॉलम से इधर बारो करोगे तो ये बन जाएगा 12। अब 12 में से 5 लेस करोगे 7, क्योंकि इधर से हमने बारो किया था तो लिहाजा इधर बचा 5, 5 में से 6 लेस नहीं हो सकते, तो लिहाजा 10,000 प्लेस में से जब हमने 1 लिया बारो किया तो हमारे पास वो बन गया 15। तो 15 में से 6 लेस करोगे तो 9, ठीक है। इसी तरीके से जब इधर से बारो किया तो इधर क्या रह गया, इधर हमारे पास बचा 8। अब 8 में से 6 लेस करोगे तो 2, तो लिहाजा हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा 29,790। तो इधर से एक और बात पता चली कि जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का आंसर आता है उसे आप कहते हैं डिफरेंस। क्या कहते हैं, डिफरेंस। इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स के दरमियान जो फर्क है वो है 29,790। क्लियर है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने पार्ट ई और पार्ट एफ को सॉल्व करना है। तो आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को ट्राई किया, जिसमें हमने प्लेस वैल्यू चेक की, प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो बकाया क्वेश्चन रह गए उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।